वो अभी से मैंने क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। ठीक है, तो लास्ट हमने ये चैप्टर शुरू किया हुआ था कि अब हम आज हमने पढ़ लिया था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस पढ़ लिया था, अब हम पास की तरफ मूव कर गए थे। ठीक है, अब आवाज आ रही है सबको बेटा? जी सर। यस सर। जी ठीक सर। ठीक हो गया। अच्छा, ये जरा फ्रेश, ये आप लोगों ने इसका पढ़ लिया था, लेकिन मैं फिर भी इसको शुरू से करा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, आज हमने एक प्रैक्टिकल भी करना है, एक मशीन को बनाना भी है आज हमने ना, वो भी आपको सिखाता हूँ ना जी। वो कहता है जो आस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड वर्चुअल मशीन एंड रिसोर्सेज सच एज द आस वेंडर कैन सेगमेंट रिसोर्सेज फॉर ईच यूजर। जब हम आस की बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कौन कौन से 3 रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकता है, कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क के। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यूजर को आपको हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आज हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे, फिजिकल मशीन बनाएंगे कि कंप्यूटर हो जिसके अंदर इतनी रैम हो और इतनी इसके अंदर उसकी हार्ड डिस्क हो, तो वो आज हम क्रिएट करके उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो कहता है कि हमें कोई हार्डवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, हम ये सारा काम किस पे कर रहे होते हैं, वर्चुअली भी हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहता है कि ये बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, क्या ये काफी है? हम कहते हैं कि नहीं, ये काफी नहीं है। उसमें बताता है कि इसमें जो आपका ट्रेडिशनल ट्रैक होता है उसके अंदर आप सारी चीजें खुद मैनेज कर रहे होते हैं, और जबकि जो प्रोवाइडर मैनेज कर रहा होता है वो वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, और उसके ऊपर जो आस कर रहा होता है उसमें वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डाटा और एप्लीकेशंस। जी, वो कहते हैं कि अब इतना काफी नहीं है, हमें ज्यादा क्या करना पड़ेगा। हम अल्टीमेट किसकी तरफ जाएंगे? हम जाएंगे कि आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास सिर्फ एक एप्लीकेशन हो और उस एप्लीकेशन के ऊपर आप क्या कर रहे हो, आप अपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, उस पर रन कर रहे हो, उस पर टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब कहता कि अब वो जितनी मर्जी आप कहते हैं क्वांटिटी, स्केलेबिलिटी की हमने बात की थी, और उसमें ऑटोमेशन की बात की थी कि आपके जो डिसीजंस होंगे, जो डिस्पैचिंग जॉब्स होंगी वो ऑटोनमस होंगी। आपके पास एक रनिंग एनवायरनमेंट होगा और एक डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होगा जिसपे आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आज हम उसकी पाइथन की एक मशीन बनाएंगे जिसके अंदर डॉकर और पाइथन और पीएचपी ऑलरेडी क्या होंगे, इंस्टॉल्ड होंगे। ठीक है, तो आपने सिर्फ उस एनवायरनमेंट में क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको रन कर लेना है। जी, वो कहता है कि मोर रिक्वायरमेंट क्या क्या हो सकती हैं कंज्यूमर की तरफ से। वो कहता है कि जी लार्ज स्केल रिसोर्स एब्स्ट्रैक्शन हो और रिसोर्स मैनेजमेंट हो, उसकी रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल रिसोर्सेज एंड डिमांड ऑन डिमांड की जैसे डिमांड आ जाए। फॉर एग्जांपल, अब हम मशीन बनाएंगे, उसको 10 लोग असेस कर रहे हैं, 15 लोग असेस कर रहे हैं, कल को 200 लोग असेस करेंगे, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑन डिमांड बढ़ सकती है। रनिंग एंड होस्टिंग, आप रन भी कर रहे हैं और अपने एक होस्ट और अपना एक एनवायरनमेंट को भी क्या करा सकते हैं, होस्ट करा सकते हैं। फिर इसमें कहता है कि एटॉमिक और ऑटोनमस मैकेनिज्म आ जाता है कि सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, खुद से क्या कर रही होती हैं, मैनेज कर रही होती हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैनेजमेंट ऑफ जॉब्स आ जाता है, उसमें एसेस, कंट्रोल और उसकी ऑथेंटिकेशन होती है। इसमें भी आज हम आपको बताएंगे कि जी पब्लिक की और प्राइवेट की क्या चीजें थी। ठीक है, वो कहता है कि जी अब हमें और ज्यादा सर्विसेज चाहिए। ठीक है, अब वो कहते हैं जो पास सीरीज ऑफ प्रॉपर्टीज को प्रोवाइड, जो डेट कैन भी यूजर रिक्वायरमेंट को कर सकता है। हमने 5 टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, स्केलेबिलिटी, इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड ऑप्टिमाइजेशन, एक्सेसिबिलिटी एंड पोर्टेबिलिटी, मैनेजेबिलिटी एंड इंटरऑपरेटेबिलिटी। इसमें से कहता है कि जो पास है ना, वो आपकी इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है। कहते हैं कि पास गारंटीज द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस, और उनकी वो गारंटी भी देता है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस होगी और उसकी जो एप्लीकेशन होगी। ठीक है, अब वो कहता है कि मूविंग फ्रॉम आस टू पास, पहले हम अपने उसमें क्या करते थे, अब कंप्यूटर के अंदर भी आप क्या कर रहे होते हैं, ये चीजें मैनेज कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग, स्टोरेज, वर्चुअलाइजेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडलवेयर, रन टाइम, डाटा और उसकी एप्लीकेशंस।
ठीक है, आस के अंदर अभी हमने लास्ट पिछली स्लाइड पे देखा कि जो आस मैनेज कर रहा होता है वो आपका ओएस, मिडलवेयर, रन टाइम, डाटा और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, अब पास के अंदर अब वो क्या मैनेज कर रहा है, पास के अंदर वो बता रहा है कि आपके पास बाकी सारा काम रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क, ये सारा का सारा आपका जो प्रोवाइडर होता है वो मैनेज कर रहा होता है। और आपने क्या करना है, आपने जस्ट अपनी एप्लीकेशन बनानी है और उसके ऊपर अपना डाटा रन करना है। जी, यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है जी। अच्छा, अब बता था कि पास हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले डे फर्स्ट से पढ़ चुके हैं, जो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपको डेवलपर के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर देता है जहां यूजर आता है और अपनी क्या करता है, प्रोग्रामिंग लेवल की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ क्या कर लेता है, फुलफिल कर लेता है। ठीक है, इसके अंदर जो वो कहता है वो किस किस को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑब्स्ट्रैक्ट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है और मिडल वेयर को कर देता है। और सारी चीजों को हाइड करके आपके सामने क्या करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर देगा जहां आप बैठ के क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग कर सकते होंगे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जी इसके अंदर जो है वो दो चीजें हैं, एक जो कोर प्लेटफॉर्म है इसमें अनेबलिंग सर्विस और रिसोर्स पूल। ठीक है, अनेबलिंग सर्विस में हमने कौन कौन सी सर्विस को क्या करना है, अनेबल करना है, और क्या हमारे पास रिसोर्स पूल है, हम अपने रिसोर्सेस पूल में से अपनी सर्विसेज को क्या करते हैं, अनेबल करते हैं। ठीक है, वो कहता है डेवलपिंग एप्लीकेशन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द टूल्स सपोर्टेड बाय द पास प्रोवाइडर, डिप्लॉइंग कस्टमर क्रिएटेड एप्लीकेशन ऑनटू अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, अब रिसोर्स पूल की लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक जो रिसोर्स पूल है वो डायनेमिकली क्या होते हैं, आ भी जाते हैं और हम उसको यूज भी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में भी आपके आ जाएगा कि इसमें हमने बताया हुआ था कि जो रिसोर्स पूल है उन्हें को हमने क्या करना, उसी के अगेंस्ट हमने क्या करनी होती है, सर्विसेज को अनेबल करना होता है। ठीक है, रिसोर्स पूल डायनामिकली प्रोवाइड एन एब्स्ट्रैक्शन एंड कंसोलिडेशन ऑफ लार्ज स्केल रिसोर्सेज। कंज्यूमर कैन एक्वायर एंड रिटर्न रिसोर्सेज फ्रॉम वन पूल ऑन डिमांड के। यूजर क्या कर सकता है कि आपके रिसोर्सेज रिसोर्स पूल से एक्वायर कर सकता है। जैसे हम कहते हैं कि हमने एक मशीन क्रिएट करेंगे, हमें वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, एलोकेट हो जाएंगे। कहाँ से एलोकेट होंगे, जहां से हमने वो रिसोर्सेज पूल किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल हमने एलजी के लिए 2 टेराबाइट की स्टोरेज पूल की हुई है, अब हम उसमें से हर स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, रिसोर्सेज एलोकेट कर देंगे। ठीक है, और हम कहते हैं कि जैसे ही यूजर अकाउंट बनाएगा, ठीक है, तो उसको 2 GB क्या मिल जाएगी, एक स्पेस मिल जाएगी। ठीक है, अब उस रिसोर्स पूल में से, रिसोर्स पूल कौन सा था आपका, 2 टेराबाइट का था, उसमें से आपने क्या कर दी है, हर 2-2 GB की क्या कर दी है, सर्विसेज को, स्टोरेज सर्विसेज को अनेबल कर दी है। जैसे ही अकाउंट क्रिएट होगा आपको उस रिसोर्स पूल में से क्या मिल जाएंगी। ठीक है, अब इसमें एक जो यूजर है वो क्या कर सकता है, अब एक यूजर चला गया है, ठीक है, 10 यूजर चले गए हैं, 15 और आ गए हैं। अब जो 10 यूजर की स्टोरेज फ्री हुई है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसके अंदर यूज हो जाएगी। जी, अब वो बता रहा है कि देखिए, रिड्यूस द कम्प्लेक्सिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिसोर्स पूल है अब उसने क्या कर दी है, उसने वो तमाम कम्प्लेक्सिटी जी मैंने एक रोल बना के रख दिया है कि हर नए यूजर आने वाले यूजर को क्या होगा, 2 GB की स्पेस क्या हो जाएगी, एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, अब वो इसके अंदर जितनी भी इसकी टेक्निकलिटी थी, कम्प्लेक्सिटी थी, वो सारी की सारी क्या हो गई हैं, हिडन हो गई है। फिर वो कहता है कि प्रोवाइड ऑटोमेटिक मैनेजमेंट ऑफ प्रोविजन रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज जस्ट आपने क्या किया है, एक पूल बना लिया है और उस पूल में ऑटोमेटिकली क्या हो रहे हैं, रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं, एलोकेट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हमने एक मशीन बनानी है, जैसे कि आज एक उसमें 20 GB हार्ड डिस्क हो और उसके अंदर 5 GB की रैम हो। ठीक है, जैसे ही आप कहते हैं कि एक यूजर क्रिएट करे या हमारे उस पर लॉग इन करे या तो हम उसको ये रिसोर्सेज क्या कर दें, अपने पूल में से एलोकेट कर दें। तो कहता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ये ऑन डिमांड होते हैं। ठीक है जी, वो कहता है कि रिसोर्स पूल कौन कौन से हो सकते हैं, वही आपके पास प्रोसेसर हो सकता है, आपके पास
स्टोरेज कैपेसिटी हो सकती है, और आपके पास नेटवर्क की सर्विसेज हो सकती है। ये रिसोर्स पूल है और उनके बेसिक यूनिट्स हैं कि जी फॉर एग्जांपल अभी मैंने बात की कि 2 टेराबाइट की, क्या की 2 टेराबाइट की, या 1 गीगाहर्ट्ज क्या चाहिए आपको, प्रोसेसर चाहिए जी। अब वो कहता है तो प्रोवाइड अ रिलायबल एनवायरनमेंट फॉर रनिंग एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। उसके लिए वो कहता है कि जो प्लेटफॉर्म है वो सोर्स पूल को एक्सेप्ट करता है और सर्विसेज को क्या करता है, अनेबल करता है। एक तरह से वो कह रहा है कि एक ब्रिज का काम करता है किसके दरमियान, कंज्यूमर और हार्डवेयर के दरमियान जी। ओके, कोर प्लेटफॉर्म जो क्या करता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रन टाइम एनवायरनमेंट, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यानी कि रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है उसके अंदर कि बेस्ड ऑन कोर प्लेटफॉर्म टू डेवलप देयर एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशंस पे डेवलप करते हो तो डू नॉट केयर अबाउट कि वो कैसे बिल्ड होगी, कॉन्फ़िगर कैसे होगी और वो मैनेज कैसे होगी बैकएंड पे, कि ये सारा का सारा किसका काम है, कोर प्लेटफॉर्म का काम है। ठीक है, तो वो कहता है कि पास प्रोवाइडर कैन प्रोवाइड अ रन टाइम एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपर प्लेटफॉर्म। Runtime environment is an automatic control such as to consumer can focus their services. For example, dynamic provision है, उसमें ऑन डिमांड रिसोर्सेज प्रोविजन है। फिर लोड बैलेंसिंग आ जाता है कि आपने अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग द रिसोर्सेज, कि आपका सिस्टम क्या हो, डाउन भी ना हो। फिर फॉल्ट टॉलरेंस जो हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, फॉल्ट टॉलरेंस की 4 प्रॉपर्टीज हैं, याद है किसी को? जी क्लास याद है किसी को? सर किसकी प्रॉपर्टी? फॉल्ट टॉलरेंस की। स्केलर अवेलेबिलिटी वाली जो थी, मतलब कि कितना भी हम लोग इलास्टिसिटी उसको कर सकते हैं। जी नहीं, 15 लोग हो गए। अभी भी कोई 9 लोग एब्सेंट है जी। हाँ जी, फॉल्ट टॉलरेंस, सेल्फ हीलिंग आ जाता था इसके अंदर। स्केलेबिलिटी अवेलेबिलिटी वो वाली। नहीं, ये तो प्रॉपर्टीज अभी हम पढ़ रहे हैं, तो फिर हम पढ़ रहे हैं। फॉल्ट टॉलरेंस हमने कहा था सिंगल पॉइंट पे फेलियर आएगा तो क्या करेगा, सेल्फ हीलिंग उसकी कैसे होगी। मुझे लगता है आपका पेपर मुझे टफ बनाना पड़ेगा। पहली स्लाइड का काम था ये फॉल्ट टॉलरेंस वाला जी। हमने इसमें पूछा था कि अगर आपका पहला है सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, के अगर एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है तो उसको वहां से क्या कर लेते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं। फिर हम उसको आइसोलेशन की तरफ ले जाते थे कि जहां एरर अकर हुआ है हम उसको क्या करते थे, इस पार्ट को आइसोलेट कर दो और बाकी पार्ट को क्या कर दो। नहीं याद आ रहा? चले ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर इसके बाद सिस्टम मॉनिटरिंग है। सिस्टम मॉनिटरिंग में वो क्या करता है कि हम सिस्टम के स्टेटस को मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसके जो यूजेस रिसोर्सेज हैं। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि आपने अपना जो डाटा पैकेज किया हुआ है उसका आप यूजेस चेक करना चाह रहे हैं, कितने का यूजेज हो, कब कब यूज किया, वो सारा का सारा आप क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं जी। फिर वो कहता है कि जी एनेबलिंग सर्विसेज, एनेबलिंग सर्विस वो कहता है प्रोवाइड प्लेटफॉर्म इंटरफेस। हमने बताया था कि जो पास की जो मेन एक्टिविटी है, पास की मेन एक्टिविटीज क्या है कि आपको एक आईडी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहां पे आप क्या कर सकेंगे, आप अपनी एपीआईज को या डिफरेंट कंपाइलर को, टूल किट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो the consumer can develop their application through APIs and development tools। जी, वो कहता है कि जो अनेबलिंग सर्विसेज है वो कहता है कि ये काफी क्या है कि हम काफी पेनफुल किस तरह से कह रहे हैं कि आप इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कम कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब
आपको डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने विंडो से की है, किसी ने लाइनक्स से की है, किसी ने एप्पल से की है, कोई 32 बिट यूज कर रहा है, कोई 64 बिट यूज कर रहा है, उसके अगेंस्ट हमें क्या करनी है, जो सर्विसेज क्या करनी है, अनेबल करनी है, ठीक है। तो ये एक क्या है, उसको उसने पेनफुल का नाम दिया है, यानी कि उसने जहां से रिक्वेस्ट आई है उसके अगेंस्ट वो एनवायरनमेंट क्या करना, उसने क्रिएट करके आपके लिए वो आईडी प्रोवाइड कर देना कि आप बैठे आप उस प्लेटफॉर्म में, बेशक वो आपने टैबलेट है, आपका मोबाइल है, आपकी वो सर्विसेज क्या हो जाएंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी, ठीक है। वो कहते हैं इसमें जो होता है कि आपका जो डेवलपमेंट डिक्रीज द डेवलपमेंट पीरियड, आपको अगर आपको विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करना है, ये मैटलैब आपको इंस्टॉल करना है, आपको क्या पड़ता है, आपको 10 GB का क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद अब वो जो प्रोसेस है, आप जस्ट अगर आप उसकी सर्विस यूज कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपका जो वो डेवलपमेंट का पीरियड था वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, और आपको इंटरफेस आ जाएगा जहां बैठ के आप ये काम कर सकेंगे। जी, अब कह रहा है कि इसके अंदर जो है ना प्रोग्रामिंग आईडीडी, वो कह रहा है कि आप वही इन्वायरमेंट जो भी बात की है मैंने कि आपको उसने प्रोवाइड करना है, इंटीग्रेट फुल फंक्शनैलिटी सपोर्टेड फ्रॉम द रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोवाइड सम डेवलपमेंट टूल सच एज प्रोफाइलर, डिबगर एंड टेस्टर एनवायरनमेंट। आपको सारा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि आज हम अभी एक मशीन बना के उसके ऊपर क्या करेंगे, पाइथन का कोड क्या करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो अब वो जो है वो मशीन के अंदर ही क्या होगा, हमें उसने पूरा आईडी दिया हुआ होगा, हम जस्ट क्या करेंगे, अपनी कमांड्स को क्या कर देंगे, रन कर लेंगे। फिर इसमें कहता है कि जी सिस्टम कंट्रोल इंटरफेस भी है, ठीक है। मेक द डिसीजन अकॉर्डिंग टू सम प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज, की वो सारा का सारा आपको बताएगा कि आपने कैसे कैसे स्टेप वाइज आपको सारा जो प्रोसेस है ना, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं इंटरफेसेस को। जी, यहाँ तक किसी को स्टूडेंट प्रॉब्लम हो, ये लास्ट टाइम भी हमने वैसे पढ़ लिया था। जी, नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई इशू नहीं है, चलो ठीक है। नो सर। ठीक है, 16 लोग हो गए, अटेंडेंस लगा लिए। अभी भी 8 लोग एब्सेंट हैं। शिजा सीआर बैठी है, जीआर जी सर। सर अटेंडेंस कितने लगा रही है जी। अटेंडेंस वैसे तो मैंने अटेंडेंस शेड्यूल कर नहीं दी थी। मार्केस डन करना है वहाँ पे गूगल क्लासरूम में। शिजा बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रही है? सर मैंने काफियों को पर्सनल भी सेंड कर दिया था, कि ग्रुप में भी कर दिया था, वो अब नहीं कर रहे, तो पता नहीं अब। चल ठीक है। अच्छा जी, अब उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो कहता है कि जो पास है वो सारे 5 के 5 प्रॉपर्टी को क्या करता है, गारंटी क्या करता है, वो करता है कि अनेबल करता है, यानी कि सारी की सारी प्रॉपर्टी को फुलफिल कर सकता है। स्केलेबिलिटी में वो कहता है कि पास नीड टू सपोर्ट द डायनामिक प्रोविजन दैट कैन इंक्रीज और डिक्रीज द रिसोर्स ऑन डिमांड। अब अपने रिसोर्स ऑन डिमांड क्या कर सकते हैं, यही था ना स्केलेबिलिटी, कि आप अपने रिसोर्सेज को कम या ज्यादा करने हैं तो आप ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि आज 20 लोग क्या कर रहे हैं इस पे, मेरी मशीन को यूज कर रहे हैं, कल 2000 लोग अगर मशीन करेंगे तो मेरे उसमें मेरी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा, नहीं बनना चाहिए। ठीक है। वो कहते हैं आपके पास प्रोवाइडेड द एब्स्ट्रैक्शन टू क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑटोमेटिक मैनेजमेंट, कोई सारा की सारी मैनेजमेंट वो करता है, खुद से क्रिएट करता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल कि आपके मिड टर्म एग्जाम होने हैं, तो तकरीबन 6000 स्टूडेंट्स ने क्या करना है, साइमल्टेनियसली एवरेज 4 to 5000 बच्चों ने गूगल क्लासरूम पे क्या करना है, एग्जाम देना है, ठीक है। अभी तो ये हो रहा है कि दिन में 20 क्लासेस हैं, 25 क्लासेस हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि
हमारा जो जाहिर बात है, जो गूगल क्लासरूम है ये भी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो आप इसकी जितने भी बढ़ाते जाएंगे तो उनकी कैपेसिटी है कि आपका सिस्टम क्या होता जाएगा, स्केलेबल होता जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर जो प्रोवाइड है, उसकी जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो मैनेजमेंट है, वो सारी की सारी क्या है, ऑटोमेटिक मैनेजमेंट है, ठीक है। ठीक है, वो कहता है कि जब आप स्केल करते हैं, चीजें स्केल कर रहे होते हैं, तो वो फिर आपको इस किस्म के एरर नहीं आने चाहिए, ठीक है, कि फाइल कॉपिंग एरर आ गया है, एप्लीकेशन का एरर आ गया है, डायरेक्ट टेक्स्ट का मसला आ गया है। जब आप सिस्टम को स्केल कर रहे हैं तो ये सारे की चीजें ये होनी चाहिए, मिनिमाइज हो जानी चाहिए, ठीक है। फिर वो कहता है कि अवेलेबिलिटी, ठीक है, वो कहता है कि आपको वो इन्वायरमेंट अवेलेबल हो, फॉल्ट फ्री होना चाहिए, ठीक है, सिस्टम क्रैश ना हो और कोई ऐसा फेलियर नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जितने उसमें से भी हमने देखा है, अभी तक जो प्रैक्टिस रही है कि हमारा ना तो अभी तक जूम क्रैश हुआ है, ठीक है, जूम हुआ है लेकिन उसमें उनकी जो अपग्रेडेशन थी, जो उनका पैच आया था वो ही इंस्टॉल किया है। और उसके अलावा गूगल क्लासरूम ने कभी अभी तक ऐसा हमें कोई धोखा नहीं दिया कि जी मैंने पोस्ट किया और पोस्ट ना हुआ हो, या मैंने अटेंडेंस स्केड्यूल की हो। तो यानी कि आपको क्या है, थ्रू आउट क्या है, अवेलेबल है, ठीक है, और फॉल्ट फ्री है कि कोई इस तरह के, मुझे इस तरह के कोई मैसेजेस नहीं आए अभी, ठीक है। फिर वो कहता है कि जी कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? लेकिन सर गूगल क्लासरूम तो इतनी ट्रैफिक नहीं होती ना, तो उसमें तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ट्रैफिक क्यों नहीं होती? आपको पता है कि पूरे उस पे जो है पाकिस्तान में तो इनके जो यूजर हैं वो कितने हो गए, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गए हैं। जूम है, सर यूजर तो अलग चीज है ना, लेकिन उसका साइमल्टेनियसली यूज नहीं हो रहा ना। लाइक अभी हम लोग गूगल क्लासरूम यूज नहीं कर रहे, हम लोगों ने सिर्फ 5 मिनट के लिए अटेंडेंस अपनी मार्कस डन की और उसके बाद उसको क्विट कर दिया। ये वही तो बता रहा हूँ कि मिड टर्म एग्जाम जब आ रहा है उस वक्त 600 लोग, 6000 लोग क्या होंगे, साइमल्टेनियसली क्या कर रहे होंगे, उस पर लोड डाल रहे होंगे ना। अभी देखें, अभी आपने देखा है, अभी इसको एनालिसिस किया कि जूम की जो आप यूज करते हैं, ये आपको बगैर किसी उसके वो चार्ज करता है, बगैर किसी कॉस्ट के आपको 40 मिनट्स तक कहता है कि 40 पीपल और 40 मिनट्स क्या हो सकते हैं, इसमें मीटिंग कर सकते हैं। क्या कंपनी को अब ये देखा है कि इसके जो नंबर ऑफ यूजर हैं वो बिलियंस के हिसाब से क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो ये कंपनी जो सिर्फ 5 उसकी थी, तो वो अब 68 उसने 68% शेयर क्या कर लिया है, मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया है। अब जाहिर बात है, अब इनका भी जो सारा सिस्टम था, आपको याद हो स्टार्ट में जब आपको क्लाउड सर्विसेज पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज अ सर्विस है। ये म्यूट कर दे, किसका साउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखें, अब इसके ऊपर कितना बर्डन पड़ा है। अगर इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका क्लाउड सिस्टम इतना अच्छा है कि वो क्या कर रहा है कि अब वो मिलियंस ऑफ लोग यूज कर रहे हैं इसको, जूम को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और ये कम बैंडविड्थ पे क्या करता है, बेहतर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि हमने जो सोल्यूशन इसको वैल्यूएट किए थे उसमें टीम्स भी था, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी है। टीम्स में भी अभी तक क्या है, क्रैशेस के इश्यूज आ रहे हैं। हालांकि टीम इससे बेहतर है, एजुकेशन के हवाले से जूम से बेहतर है कि उसी के अंदर आप क्लास करें, असाइनमेंट, क्विज, रिकॉर्डिंग, हर चीज उसके अंदर होती है। अब हमें तो जूम से रिकॉर्डिंग पेस्ट करनी पड़ती है, किसके अंदर, गूगल क्लासरूम में करनी पड़ती है। वो कहते हैं कि आप हमारे ही सारे सिस्टम के अंदर यूज कर लें। जी क्लियर हुआ कुछ? यस सर। अच्छा, अभी देखिए, अभी हम वो करेंगे ना, मशीन का लोड डालेंगे ना अभी। जी 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 सर सर हाँ, मैं बस ये पूछ रही थी कि अगर जैसे अभी आपने बोला कि मतलब इनके इतने यूजर्स बढ़ गए हैं फिर भी उन्होंने, तो क्या अभी भी ये चार्ज नहीं करते, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सारा कुछ इनमें जूम में? हाँ जी, अभी देखें, यूएमटी ने 6 मिलियन के अकाउंट्स ले लिए हैं। पहले वो यूजर नहीं थे ना जी। अब उन्होंने, उनका बिजनेस इंक्रीज हो गया ना। अब इस तरह हर, ये तो सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर के अलावा कितने ऑफिस थे जो सारे के सारे किस पे कन्वर्ट हो गए हैं, जूम के ऊपर मीटिंग्स कर रहे हैं सारे के सारे।
अभी तो ये जी। क्या है, ये फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं हम इसका। जब इसका पेड वर्जन लेंगे उसमें अनलिमिटेड क्या है, टाइम है। अब हमें 40 मिनट के बाद सेशन रिज्यूम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक क्या है, रिकॉर्डिंग इसमें भी है उसमें भी है, ठीक है। यानी कि लोग क्या हो रहे हैं, फ्री से पेड की तरफ जा रहे हैं। जी। अब एलजी ने भी क्या किए हैं, 5-6 अकाउंट क्या कर लिए हैं, परचेज करने का वाइस चांसलर ने ऑर्डर दे दिया है कि आपकी जो मीटिंग्स हैं, आप जो 40 मिनट का ब्रेक आता है वो ना आए, आप लोग क्या करें। इसको हम कोशिश कर रहे हैं, जूम वैसे तो टीम्स के साथ डकटेल हो जाता है, हम इसको अपने मॉडल के साथ डकटेल करना चाह रहे हैं। जी। जी। जो आपका moodle.lgu.lms है, जो आपके अकाउंट्स आ जाएंगे और होपफुली इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो क्या हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा और टेस्टिंग फेज भी आप उस पे हम क्लासेस चलाएंगे उसके। हम उसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं कि जो जूम की वहां है ना, वो ऑलरेडी टीम्स में देता है वो एपीआईज, मॉडल्स के लिए भी एपीआईज हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, उनका बिजनेस इंक्रीज हो गया। हम पहले एक भी यूजर नहीं, हम एक भी अकाउंट नहीं खरीद रहे थे, अब हम क्या कर रहे हैं, 5-10 अकाउंट उनसे क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। परचेज कर रहे हैं। इसी तरह जितनी भी कंपनीज जो पहले यूज कर रही थी, अब उन्होंने कहा है कि जारी बात है, अब ये जो कोरोना वाला मसला है, ये 3 से 4 महीने इसमें चलना है। अब 3 से 4 माह के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट होंगी, तो ऑटोमेटिकली यूजर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज। जी सर। इंक्रीज हो रहा है। और उन यूजर को क्या चाहिए, उनको सीमलेस मीटिंग रूम चाहिए। जी। ये ना हो कि 40 मिनट के बाद क्या हो रहे हैं, फिर दोबारा कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि वो उनके पास वो है, उनकी कंपनीज परचेज कर सकती हैं, तो ये चल सकता है, ठीक है। अब उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, अब देखिए ना, वहां पहले कोई हम कहते हैं 5 मिलियन लोग थे, आज 25 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं उसको, जी। ठीक है। अब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, यही है ना, अवेलेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। अब आपने देखा होगा, स्केलेबल है और अवेलेबल है। जी। अवेलेबल भी है, आप मेरा मीटिंग रूम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसी है ना। जी सर। अब यूजर मैं देखा है, पहले एक यूजर था, फिर 10 से हुए, फिर 15 हुए, अब 16 हो गए, ऐसे है। जैसे जैसे यूजर आते जा रहे हैं और मेरी वॉइस क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। और ये अवेलेबल भी है और क्या है, स्केलेबल भी है, ठीक है। इसमें जो पास की सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी सारी क्या होती हैं, फुलफिल होती हैं। क्लियर है? जी सर। ठीक है। यस सर। Yes. अच्छा, अब फिर वो उसमें रेजिलियंस की बात हुई थी। रेजिलियंस क्या था, लास्ट टाइम हमने भी डिस्कस किया था कि सिस्टम में इतनी पावर होनी चाहिए कि वो क्या कर सके, रिकवर कर सके, ऐसी है। जी सर। ठीक है। अगर एक मशीन, यस। जैसे अभी हम कह रहे हैं कि इन केस कोई इंटरप्शन आती है, मेरी वॉइस क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, ठीक है। तो फौरी तौर पे क्या करेंगे, जो वो वीएम मुझे एलोकेट हुई होगी, उसको वो रिप्लेस कर देगा किसी और दूसरे मशीन, सर्वर के साथ। दूसरे के साथ, ठीक है। लेकिन मेरी जो सर्विस है वो क्या होगी, वो डिसकंटिन्यू नहीं नहीं होगी, होगी। ठीक है। इसमें हम इसको कहते हैं वीएम माइग्रेशंस। क्या कहते हैं? पीएम माइग्रेशन। वो कोल्ड भी होती हैं, यानी कि ऑफलाइन भी होती हैं, ऑनलाइन भी होती हैं और लाइव भी होती हैं, ठीक है। अब जो हम कह रहे हैं ना, जो अब इस एनवायरनमेंट, ये कौन सा एनवायरनमेंट है आपका, लाइव एनवायरनमेंट है कि आप क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और आपके क्या है, सारे सिस्टम चल रहा है, मेरी स्क्रीन शेयर भी हो रही है, ठीक है। वो इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, मेरी वॉइस को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और फौरी तौर पे क्या कर देगा, वीएम को चेंज कर देगा। ओके हो गया? जी सर। ठीक है। एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ नीचे, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जी, डायग्राम नजर आ रही है? जी सर। ये रिसोर्सेज है हमारे पास सारे। अब इसमें 3 जो है ना, 3 जो सर्वर हैं वो क्या हुए हैं, 3 मशीन क्या हुई हुई है, डाउन हुई हुई है, ऐसी है, जी सर। ठीक है। अब जो मशीन डाउन होती है, वो अपने कंट्रोलर को क्या करती है, रिपोर्ट करती है। अब फैब्रिक कंट्रोलर के पास भी रिसोर्सेज का पूल है, नजर आ रहा है आपको? जो फैब्रिक कंट्रोलर है उसके अंदर भी क्या है, मशीन्स है ना। अब उसने क्या किया, जो डाउन हुई हुई थी मशीन, उनको फौरी तौर पे क्या कर दिया,
रिप्लेस कर दिया दूसरी के साथ। दूसरे के साथ, ठीक है। अब देखें, अब उस यानी कि सारा का सारा जो काम था वो आपका क्या हो गया है, उसी वक्त मशीन जो हो रही होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सारे के सारे हाजिर हैं, तो आप क्या है, जैसे हमने पोस्ट की एग्जांपल की थी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट की, यही कहा था ना कि आपको एक सिग्नल जाता है, सिग्नल का रिस्पॉन्स आता है कि सारे के सारे क्या हैं, एक्टिव हैं, ठीक है। इसी तरह कंट्रोलर के पास भी क्या होता है, हर मशीन का क्या आ रहा होता है, पिंग आ रहा स्टेटस आ रहा होता है कि मशीन क्या कर रही है, इस पिंग कर रही है, हाँ ये ठीक आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। जैसे ही कोई क्या होती है, डाउन होती है, वो ये नहीं देखता क्यों डाउन हुई है, ठीक है, वो फौरी तौर पे क्या करेगा, अगर वो एक दोस्त पे नहीं हो रही तो उसको क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक हो गया जी। वो कहता है कि जी देयर इज नो एरर, कि आपके पास क्या है, कोई एरर ना आए। अच्छा एनवायरनमेंट तो यही होगा ना। जी सर। वो कहता है पास जो सपोर्ट करता है एटॉमिक बैकअप को एंड डिजास्टर रिकवरी सच एज कंज्यूमर डू नॉट नीड वरी अबाउट द सिस्टम फेलियर, के सिस्टम कभी फेल होगा नहीं, हम इस चीज से क्लाउड एनवायरनमेंट में हमें इस चीज से बेफिक्र हो जाना चाहिए, ठीक है। व्हेन अदर सोर्सेज आर फेल, पास वुड स्टार्ट द बैकअप रिसोर्सेज, ठीक है, कर लेगा, जारी बात, जो भी रिसोर्सेज फेल होगा उसको उसने अल्टरनेट चला देना है, ठीक है। व्हेन एप्लीकेशन फॉल्ट अकर, पास वुड माइग्रेट सर्विसेज टू अ डुप्लीकेट वन, यही बात की अभी हमने, जी सर। ठीक है। अब तो ये अवेलेबिलिटी वाली जो थी प्रॉपर्टी, ये पास फुलफिल क्या करता है, फुल सपोर्ट करता है जी। फिर इसके बाद कौन सी आ गई आपके पास, मैनेजेबिलिटी। मैनेजेबिलिटी में, ठीक है, मैनेजेबिलिटी में आप क्या है, सारी चीजों को क्या कर रहे हैं, खुद से क्या कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कर रहे हैं। जो चीजें चल रही हैं, जो खराब हो रही हैं, कंट्रोलर के पास जा रही हैं, कंट्रोलर उसको रिप्लेस कर रहा है, तो इस सारा का सारा चीजें क्या हो रहा है, खुद उसमें से मैनेज हो रही हैं। खुद से मैनेज हो रही है। ऑटोमेटिक कंट्रोल है, एनालिसिस है, उसका मेजरमेंट है, उसका यूज, सारी की सारी चीजें मैनेजेबल हैं, ठीक है। इसमें वो बता रहा है कि जी जाहिर बात है, जब हम चीजें मैनेज कर रहे होते हैं तो हमारी जो परफॉर्मेंस होती है वो क्या हो जाती है, जो यूटिलाइजेशन होती है, जो हमारे रिसोर्सेज, उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है इंक्रीज हो, ठीक है। और मॉनिटरिंग से हमें कहता है कि एबिलिटी टू मैनेजमेंट एनालिसिस ऑपरेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड जो आपके सब की जो मॉनिटरिंग सर्विसेज की जो है, सारे के आपको स्टैट की फॉर्म्स में नजर आ रही होती हैं कि सारे के सारे क्या हैं, हेल्थ आ रही है कि ग्रीन हेल्थ है, ठीक है। बेस्ड ऑन द मॉनिटरिंग पास कैन रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट द यूजर, ठीक है। इसी की बेस पे वो कहता है कि मॉनिटरिंग की बेस पे, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कौन सी सर्विस कितनी देर के लिए डाउन रही है, ये भी वो बता देता है, बताता है। आपको मैंने एक वो बताया था क्लाउड हार्मनी वाला, याद हो आप लोगों को। सर हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड में एरर्स भी आते होंगे सब कुछ, लेकिन बैक एंड पे होता है सारा कुछ, हमें हाँ जी, फ्रंट एंड पे वो फील नहीं होता क्योंकि वो सारा खुद ही मैनेज कर रहा था हाँ ऑटोमेटिकली। जी, यही तो हमने बात की थी ना कि वो सारी की सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। जी जैसे, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी आपको कहा था कि